हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जो डाटा आता है यूएस में, उसके सीधा सीधा इफ़ेक्ट क्या है मार्केट के साथ। तो ये जो रेड कलर आप देख रहे हो ये है SPX S&P 500, और ये जो ब्लू कलर है ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट डाटा की ग्राफ है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, इसका दूसरा ले लेते हैं, येलो कर लेते हैं। हाँ, हो गया। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो क्या इसका मार्केट में डायरेक्ट इफेक्ट होता है या नहीं, या जैसे हमने वो बहुत सारे चीज़ें हमने स्टडी की कि जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता है इससे डिस्काउंट मेकानिज़्म, तो क्या होता है बहुत सारे चीज़ डिस्काउंट कर लेता है। लाइक जैसे रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है फिर भी स्टॉक गिर जाता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है फिर भी स्टॉक बढ़ जाता है, रिजल्ट ख़राब आता है तो भी स्टॉक बढ़ जाता है, रिजल्ट ख़राब आता है तो भी स्टॉक गिर जाता है। तो कहने का सिंपल मीनिंग है, जब मार्केट है, जब डिस्काउंट कोई चीज़ कर लेता है तो उसके एग्नेस्ट में जब रियलिटी आती है, जब रिजल्ट आता है, जो इवेंट ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद वो उसकी एग्नेस्ट में चलने लगता है। तो क्या ऐसा माहौल है अनएम्प्लॉयमेंट डाटा में? बिल्कुल नहीं है। मैंने जो स्टडी किया हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर यहाँ से हम लोग देखना चालू करेंगे, यह देखो मार्केट में फॉल आया, ठीक है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बढ़ा, मार्केट में फॉल आया। मैं आपको ये दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, मार्क कीजिए, ये अनएम्प्लॉयमेंट डाटा का बॉटम एरिया है। यहाँ पे यू टर्न हुआ, यहाँ पे हुआ यू टर्न, यहाँ पे यू टर्न हुआ। मतलब हम तेजी की बात करेंगे, मंदी की बात नहीं करेंगे। तेजी इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जो है, मतलब कोई भी इकोनॉमी का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, सो दैट मीन्स कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छे नहीं है, जॉब सही मायने में नहीं हो रहा है। जब जॉब नहीं होगा तो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी कुछ हिल सकता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है, लोगों के पास पैसा होनी चाहिए, मतलब नौकरी नहीं होगा तो पैसा नहीं होगी। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट डाटा ये शो करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो इसका सीधा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट इको मार्केट के ऊपर पड़ता है, और उसी बेसिस पे, इन्फ्लेशन के बेसिस पे, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा के बेसिस पे फिर मार्केट को बैंक जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि इस बार हम लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। तो पूरी जो माहौल रहता है वो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, इन्फ्लेशन, इसके ऊपर रहता है। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो मार्केट बहुत बढ़िया है और जीडीपी डाटा भी बहुत अच्छे आने लगेगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं कि ये देखो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बढ़ा, मार्केट यहाँ पे देखो गिरा। मैं बस गिरने की बात करूंगा। यह देखो मार्केट गिरा, मार्केट गिरा। जब जब अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बढ़ना चालू हुआ तो मार्केट गिरना चालू होता है। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत आया और यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बढ़ा, मार्केट गिरा। सिंपल हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ। ये जो हुआ येलो कलर का लाइन है इसको छोड़ देते हैं। बाकी ये 2000 पर बबल आया था, ये देखो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बढ़ा। देखो फिर यहाँ पे 2003 में बहुत ज़बरदस्त बुल मार्केट आया था, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा यहाँ से गिरा था, ठीक है। फिर ये 2008 का माहौल है, सबको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बढ़ा, मार्केट गिरा। और ये कोरोना के टाइम पे हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा इतना बढ़ गया तो मार्केट गिरा था। तो आपको ये कोरोना टाइम पे भी फॉल नहीं देखने के लिए मिला था, क्योंकि ये लॉक चार्ट है तो इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इस अनएम्प्लॉयमेंट डाटा को पता कैसे करें, क्योंकि बीच बीच में पता लगता है कि यहाँ पे तेजी हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बढ़ेगा तो गिर जाता है। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए, इसको सिंप्लिसिटी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे, मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे। ज़्यादा बड़ा चीज़ बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो 10 और 20 का मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट कर लिया। तो ये क्या होता है, मूविंग एवरेज प्लॉट करने का क्या मतलब होती है, मतलब सिंपल कि नॉइज को रिड्यूस करना है। जो छोटे छोटे तेजी होते हैं उस नॉइज को रिड्यूस करना है। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डाटा में क्रॉसओवर आता है
अनएम्प्लॉयमेंट डाटा में क्रॉसओवर आता है, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा में क्रॉसओवर आता है, एकदम से तेजी होने लगता है। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा में क्रॉसओवर आता है, एकदम से डाटा जो क्रॉसओवर, यहाँ पे क्रॉसओवर आ चुका है। सो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि आने वाले टाइम पे कुछ तो है जो हमें अभी तक दिख नहीं रहा है, तो मतलब ये मार्केट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो ये डाटा हम लोग ने ये यहाँ से निकाला। उसके बाद हम लोग आते हैं इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट की बात मैंने पहले भी मैंने कहा था कि इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ी चीज़ें होती है। कुछ तो, ओ सॉरी, हाँ ठीक है। आप इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट को हम लोग लाइन चार्ट पे कर लेते हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे, बट मूविंग एवरेज थोड़ा सा सावधानी होना है। देखो ये जो ट्रेजरी नोट है, ये जो बॉन्ड्स है, तो ये बॉन्ड्स जैसे ही तेजी होता है तो दैट मीन्स कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ने लगता है और इकोनॉमी के लिए एक डाउनफॉल आ जाता है। तो ये हिस्ट्री कहता है जब जब ऐसे ऐसे मार्केट में तेजी आया, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, देखो मार्केट में तेजी आया तो यहाँ से मार्केट में ये देखो मार्केट में तेजी आया, मतलब मार्केट में गिरावट आई और 10 और माइनस जो 2 इयर्स का बॉन्ड रेट है वो रेशियो एनालिसिस ये कह रहा है कि भाई ये इसमें तेजी आया है। तो ये हिस्ट्री कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री कहता है। यहाँ पे देखिए स्लो एंड स्टडी बढ़ने लगने लग गया था, उसके बाद बहुत अच्छा खासा तेजी हुआ, ठीक है। तो अभी ये तेजी होना चालू हो गया, तो क्या सेम जो हिस्ट्री जो पहले यहाँ पे देखो यू टर्न हुआ था यहाँ पे, तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखो इस पीरियड से मतलब 1989 से लेके 1991 3 साल तक पूरा 2-3 साल तक पूरा एक कंसोलिडेशन, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में चला गया था, ठीक है। यहाँ पे तेजी होना चालू हुआ, तो मैं यही बोलूँगा कि ये 2018 से लेके 2020 के बीच में बहुत बड़ी कंसोलिडेशन या बहुत बड़ी फॉल में चला गया था मार्केट, और अभी वो रिसेंट सिचुएशन आया है। तो क्या ये भी वही चीज़ सिग्नल कर रहा है कि मार्केट में एक बहुत बड़ी करेक्शन आ सकता है? तो इसको और नॉइज़ को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हम लोग प्लॉट करेंगे 50 के साथ ही करेंगे, सो दैट क्या होगा कि 100, ठीक है, ठीक है, 10 को इनविजिबल कर लेते हैं, 100 के आसपास ले लेते हैं। तो इससे देखो हमने 20, 50, 100 का ले लिया, तो इससे क्या हुआ कि जब जब यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं आया, यहाँ पे ऊपर तो गया क्रॉसओवर नहीं आया, फिर नीचे आया, फिर ये देखो ऊपर गया क्रॉसओवर नहीं आया, फिर यहाँ पे क्रॉसओवर आ गया था और ये बहुत अच्छी चीज़ें ऊपर गया था। तो ये चीज़ यहाँ पे देखो मार्केट में मतलब ये चीज़ फॉल आया, क्रॉसओवर नहीं आया, ये देखो स्लो एंड स्टडी क्रॉसओवर आया और मार्केट में तेजी आया, जो बाउंस रेट ये गिरने लगे। तो ये था आपका नॉइज को रिड्यूस करने का तरीका, मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है? अभी अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली ये क्रॉसओवर होना चालू हो गया है। तो कुछ समय के बाद ये क्रॉसओवर होने का मतलब है आने वाले टाइम पे मार्केट की कंडीशन ठीक नहीं होने वाला है। तो ये दो एरिया जो आपको इम्पोर्टेंट इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाले टाइम पे मार्केट ठीक नहीं होने वाला है। और ये तीसरी एरिया जो है, मैं यूएस के साथ इसको, जब जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ है और उससे पहले मार्केट बढ़ा है, तब तक मार्केट में गिरावट आया है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, नहीं तो अक्टूबर में हो जाएगा। मुझे जो लगता है पर्सनली, जिस दिन ये इंटरेस्ट रेट कम होगी तो हो सकता है कि मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट होगी। तो ये 3 क्राइटेरिया जो है, डाटा जो है ना, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में एक फॉल आने की संकेत है, तो आप केयरफुल रहिए।
तीसरा जो चौथा जो है सबसे बड़ा चीज़ जो मैं ये देखता हूँ वो है वन एंड ओनली डॉलर। तो डॉलर के अगर माहौल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस जो जोन पे बहुत बार मैंने बता रखा हूँ कि ये इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग जोन। तो ये आपका सपोर्ट एरिया, इस सपोर्ट के एरिया में जब तक इसके नीचे नहीं जाता डॉलर तब हम बियर की कंफर्मेशन नहीं लाएंगे। बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बियर काइंड ऑफ सिचुएशन पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। जो क्लियर मूव, जो क्लियर ट्रेंड आपको इन्फ्लेशन डाटा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आपको ये सारे चीज़ में दिखाई दे रहा था। एक मिनट। हाँ, तो जो क्लियर कट नज़र आ रहा था, तो यहाँ पे डॉलर में वो क्लियर कट नज़र नहीं आ रहा अभी भी ये फंड बट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कंफर्मेशन दिया नहीं है। बट ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म पीरियड में एक काइंड ऑफ बियरिश सिचुएशन दे रखा है, जो पहले भी मैंने बोला था। और मैं टाइम टू टाइम डॉलर के ऊपर अपनी एनालिसिस देता रहता हूँ। और जैसे मैंने कहा था, यहाँ से एक बार फॉल आना है, यहाँ तक आना है, देखो एक बार टच कर लिया तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये डॉलर इंडिकेशन दे रहा है। ये कंसोलिडेशन करके फर्दर यहाँ पे आके एक बहुत अच्छा खासा टाइम पीरियड के लिए, एक दो महीने के लिए एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन तेजी हो सकता है। तो ये अगर इस टाइप की मूव आएगा तो ये आपका लोअर लो काइंड ऑफ ट्रेंड चलने वाला है। मतलब तेजी हो सकता है कि ये जो जितना टाइम पीरियड लिया है, यहाँ से अगर हम बात करें मई 2024 से लेके जून, मतलब एक दो महीना का कंसोलिडेशन तेजी का, ये हो सकता है कि एक दो महीने का तेजी की रह सकता है। उसके बाद फॉल आए टूवर्ड्स द 101, ठीक है, और यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आ सकती है। तो डॉलर में अभी कंफर्मेशन आने के लिए बहुत टाइम बाकी है, इतने जल्दी नहीं होने वाला है। बट जो टाइम पे जो एनालिस्ट जो इसकी ट्रेंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसका शोइंग सेल ऑन हाई काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी है। अभी के लिए बाय ऑन डिप्स है, इसी टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा खासा तेजी हो सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म, एक दो महीने के लिए। बट अगेन उसमें सेल आ सकता है। तो ये था डॉलर की मूव। तो हम आते हैं सीधा सीधा हम मार्केट के ऊपर, और वो है वन एंड ओनली S&P। S&P में मैंने पिछला जिन लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको एनालिसिस में क्लियर कट बोला था कि यहाँ पे मार्केट में बाइंग आने की कोशिश हो रहा है, और ये स्विंग सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है कि ट्रायंगुलर फॉर्मेशन ऑफ, आई डोंट नो, बट स्टिल शोइंग है consolidation kind of pattern. So consolidation kind of pattern could be anything. तो अच्छा ये क्या मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर RSI वगैरह देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट मूव अभी किसी में भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर डॉलर की मूव अगर मैं बात करूँ तो डॉलर में भी सॉरी RSI की डेली चार्ट के बेसिस पे बात करूं तो वहाँ पे भी सेल ऑन हाई, मतलब यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आ सकता है। एनी टाइम विल सी ए सेलिंग प्रेशर इन दिस US मार्केट। सो मे बी टिल जून लास्ट, ये जो अगस्त लास्ट तक हो सकता है कि आज टाइमिंग शोइंग अगस्त लास्ट हो सकता है कि आपको एक साइड मूव मिले, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल ना मिले, एक सेलिंग काइंड ऑफ ट्रेंड आपको मिले, तो ये हो सकता है। तो अगेन विल सी दिस लेवल, मतलब 5100 की जो 40 लेवल है हम लोग दोबारा देख सकते हैं। सो एट दैट टाइम विल सी ए स्ट्रॉन्ग मूव इन द डॉलर एज आई सेड बिफोर। सो ठीक है, अभी दिस इज नॉट द टाइम फॉर द बुल मूव और हाईली मोमेंटम पीरियड नहीं है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आपको स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए तो दिस इज नॉट द राइट टाइम पीरियड। सो विल सी, यू हैव टू स्पेंड, मतलब आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, बाय ऑन डीप सेल ऑन हाई काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था US मार्केट के ऊपर व्यू।
कम टू द इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट शोइंग सेम थिंग। तो मैं पिछले बार वीडियो में मैंने बोला था कि हमारा मार्केट में तेजी दिख रहा है, सो मैं ये हो सकता है कि गैप फिलअप हो जाए। फिर अगेन विल सी अ सेलिंग प्रेशर फ्रॉम द 25,000 लेवल टूवर्ड्स द 23,000। तो ये है अभी तक लटका हुआ है। तो यहाँ पे भी मुझे कोई बड़ी वाली बाइंग नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मान लो कि अगला हफ्ता अगर तेजी हो भी रहा है तो होने की चांसेस ज़्यादा है, जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक इंडेक्स दिखा रहे हैं, फिर अगेन वो सेलिंग सिग्नल आपको दोबारा देखने के लिए मिलेगा। तो ये था हमारी मार्केट के ऊपर व्यू। बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में मुझे बहुत अच्छा तेजी दिख रहा है, बहुत बढ़िया फॉल, बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है। तो यहाँ से एक अच्छी मूव आने की संकेत आ रही है। मैं ये नहीं बोला कि इस हाई को ब्रेक कर लेगा। तो जब यूएस मार्केट निफ्टी नहीं चल पा रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी तेजी आ जाए और ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर ले। बट ठीक है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव व्यू में हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छी मूव आए और आपको प्रॉफिट मिले। तो अगेन ये यहाँ पे भी वही 500 का अगर आप देखोगे, मैं पैटर्न दिखाने की कोशिश करूँ, अगर देखो पैटर्न इस टाइप की बनाने की हो सकता है कि इस टाइप की बनाए, हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाए। हो सकता है कि ये आपको एक काइंड ऑफ राइजिंग वेज जाए, ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बनाए। तो इस टाइप की पैटर्न बनाने की चांसेस ज़्यादा बन रहा है मार्केट में। तो चाहे मैं मिड कैप लगाऊं, चाहे वो स्मॉल कैप लगाऊं, तो सब इंडेक्स जितने भी है सारे चीज़ यही कहने की कोशिश मुझे कर रहे हैं। ठीक है। और पिछले बार हम लोग देखो गोल्ड में एक बहुत बड़ा अच्छा तेजी आ गया। देखो गोल्ड यहाँ तक आ सकता है 2560। सिल्वर में बहुत अच्छी मूव आ चुकी है। यहाँ पे अभी देखना, थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो मैं श्योर नहीं हूँ। बट आई एम स्टिल बुलिश इन द बुलियन मार्केट। मैं बिल्कुल बेयरिश नहीं हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आज कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेयरिश नहीं हूँ। मेटल सेक्टर में भी बुलिश हूँ। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा वो देखने की कोशिश करते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि एमसीएक्स में आप नज़र बना के रखिए, एमसीएक्स में एक अच्छी मूव आ सकता है। जिन लोग पिछला वीडियो नहीं देखे वो जाके एक बार देख सकते हैं। तो कितना परसेंट की मूव आया ये हम लोग देखेंगे। 6% की मूव आया, 6% की अभी तक 48। तो यहाँ पे है। तो अल्केम में भी बोला था, उसमें कॉन्फिडेंट था कि अल्केम में एक अच्छी वाली मूव आ सकता है। देखो अल्केम जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं पर है, ऐसा मूव बिल्कुल नहीं है। बट अभी स्टिल आई एम लुकिंग फॉर अच्छी गुड मूव अभी भी मैं देख रहा हूँ अल्केम में हो सकता है। तो चलिए एक बार देखते हैं और क्या ग्रीड एंड फियर जो है। देखो यहाँ पे ना तीनों इंडेक्स अभी क्या है ना, मैं जो एमएमआई का मतलब होता है फियर इंडेक्स, मार्केट मूड इंडेक्स। तो अभी क्या है ना, एक्सट्रीम फियर में बैठा हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये आपको बाइंग का सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे कोई फ्रेश सिग्नल, सेलिंग का सिग्नल नहीं है, तो बाइंग का सिग्नल दे रहा है। सो मे बी निफ्टी हो सकता है कि ऑल टाइम हाई दोबारा आ सकता है इसके थ्रू। और जो ऑप्शन एनालिस्ट है, जिन लोग को एफआई की डाटा के बेसिस पे देखना है, तो एफआई के डाटा के बेसिस पे अभी ओवर सोल्ड में नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग बाइंग तो आ ही नहीं सकता। अगेन मतलब एक ऊपर जाए तो सेल, नीचे आए तो बाय, इस टाइप की। और मैं आपको बताऊं जो एडी लाइन है, एडवांस डिक्लाइन लाइन, उस बेसिस पे भी नेगेटिव है। तो वो स्ट्रॉन्ग मूव बड़े टाइम फ्रेम के लिए अभी तो फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। ठीक है ना, हाईली मोमेंटम। चलिए शुरू करते हैं। ये ग्लेनमार्क भाग गया। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है ग्लेनमार्क में फ्रेश पोजीशन पाने के लिए। करमंडल बिल्कुल नहीं। टेक महिंद्रा एक बार देख लेते हैं, क्या टेक महिंद्रा ऐसा कुछ चांसेस है। फिलहाल तो मुझे वहाँ पे देखो, मैं वहाँ पे देखता हूँ, अगर हो सकता है कि एक हफ्ता नहीं गया तो अगले 2-3 हफ्ते में उसमें अच्छी मूव आए, जैसे M6 में आया, अल्के में नहीं आया, बट कोई बात नहीं।
कोई खराब नहीं है, चार्ट अभी भी बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग मूव की तैयारी हम लोग कर सकते हैं। देखो अभी तक जितने भी चार्ट वगैरह मैंने देख लिया, देखो डॉक्टर लाल पाथला में मैंने कहा था कि बाय करो बड़े टाइम फ्रेम के लिए। ये इस पीरियड में जो ब्रेकआउट आया था जुलाई में, जिन लोग की याद है तो ठीक है। देखो ये 2850 ये ऑल टाइम हाई के तरफ जाने की कोशिश करा। अभी अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर सम डिप्स, देन विल थिंक कि बाय और सेल। ठीक है, सेल तो नहीं कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ठीक है, तो आपके ऊपर है, बट अच्छी पैटर्न बना हुआ है, अच्छा चीज़ है। इन्फो एज, नौकरी जैसे जोमेटो बहुत अच्छा कर रहा है, तो क्या नौकरी को बाय करे? देखो ऑल टाइम हाई आ गया। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू थिंक कि हाँ ये इस पोजीशन पे हम लोग ट्रेडिंग करें। ये जो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग की कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत सारे से स्टॉक है जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और HDFC AMC फ्रेश पोजीशन, देखिए फ्रेश पोजीशन तो ट्रेडिंग के लिए अभी बिल्कुल नहीं बना है। जुबिलेंट फूडवर्क, इसमें एक अच्छी वाली पोजीशन आप ले सकते हो। जुबिलेंट फूडवर्क जो है मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर इसकी डेली चार्ट के बेसिस पे जाऊँ तो मुझे यही दिख रहा है, लग रहा है कि इसकी देखो डेली के बेसिस पे थोड़ा सा दिक्कत है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव व्यू में हो सकता है कि ना हो, बट इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव व्यू में मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसे MCX में कॉन्फिडेंट आया था कि ट्रेडिंग प्लस एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकते हो। वो जुबिलेंट फूड उस बेसिस पे ट्रेडिंग फिलहाल नहीं है। अल्केम पे ऊपर अभी भी हूँ। जिन लोग ट्रेड के जो 15 डेज के पीरियड लेके रखें तो वो उस पीरियड के बेसिस पे अभी भी एक्टिव में हूँ, मतलब इनएक्टिव नहीं हुआ है। अल्केम तो ये मैंने बता दिया हूँ। एक बार फिर देख लेते हैं अल्केम। देखो बढ़िया मूव, बढ़िया तेजी, बढ़िया पैटर्न, और इसकी जो डेली चार्ट है वो भी अच्छा के साथ वो भी दिखा रहा है। तो एनी टाइम उलझिए, बढ़िया अच्छी वाली गुड मूव हम लोग देखने के लिए मिल सकता है। वोल्टाज, वोल्टाज क्या देखने की कोशिश कर रहा है? देखो ये डेली चार्ट के एक अच्छी वाली मूव आया था। और देखो हाँ डेली चार्ट के बेसिस पे तो वोल्टाज में बहुत बढ़िया तेजी पैटर्न बना है। और ये चीज़ ठीक है, आ, ठीक है, इसमें तेजी आ सकता है वोल्टाज में, बट एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए आ सकता है। बड़ा मूव के लिए मत बैठिए इसमें। तो वोल्टाज भी यहाँ पे बना के रखिए। तो अभी आज के लिए, अगले हफ्ते के लिए हम लोग देखेंगे अल्केम, वोल्टाज, और बाकी सारे चीज़ तो भाग गए हैं, इनके ऊपर हाथ लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। इपका भी नहीं है, TVS मोटर ना। जहाँ पे सेफ्टी ऑफ मार्जिन अच्छा है वहीं पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए, अभी इस हफ्ते के लिए बस वो दो ही चीज़ एक्टिव है, वह है अल्केम और दूसरा जो है वोल्टाज और MCX में एक बार डेली चार्ट में देख लेते हैं। तो क्या इसमें डेली चार्ट में अभी भी माहौल बना हुआ है या क्या है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है तो डेली चार्ट के बेसिस पे तो देखो बाय तो अच्छा बना था, 4400 200 पॉइंट के भाग गया। तो ठीक है, और उसमें ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा है MCX में। चाहो तो आप ले सकते हो, बट आई एम वेरी मच कंफर्टेबल टू मेक पोजीशन इन द अल्केम एज वेल एज इन द वोल्टाज। ये दोनों जगह जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। MCX में वो नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ व्यू के बेसिस पे अभी के लिए वो आप ले सकते हो। या स्विंग ट्रेडिंग के लिए इट्स अ बेस्ट, बट ट्रेडिंग के पर्पस के बेसिस पे 15 डेज टू 1 मंथ के लिए अल्केम और वोल्टाज इज द गुड थिंग। ठीक है, तो ये दो चीज़ अगर हम एक बार देखें तो वोल्टाज यहाँ पे एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करने बैठ जाएं तो क्या ये सही है या गलत है, यहाँ पे देखते हैं कि ठीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास उसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया। देखो वोल्टाज तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, वोल्टाज मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है।
तो इसमें कोई ख़राब नहीं है, इसमें अच्छी वाली तेज़ी टुवर्ड्स 1700 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो चांसेस तो बहुत है ये ऊपर जा सकता है। ठीक है। पिछले हफ्ते में मैंने बताया था टाटा पावर, पिछले नहीं 2-3 हफ्ता पहले की बात बोला था कि टाटा पावर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टाटा पावर में ब्रेकआउट आया था, बट अभी भी एक्टिव है, इसमें कोई ख़राब नहीं हुआ है। ठीक है, मेरे लेवल से थोड़ा बहुत नीचे आ गया है। यहाँ पे मैंने बोला था बाई कर लो 460 458 के आसपास, तुरंत 4 मतलब 50 रुपया के करीब करीब टाटा पावर में एवं 10% करीब करीब फॉल हो चुकी है। बट अभी मुझे भी लगता है कि यहाँ से टाटा पावर में एक अच्छी वाली मूव हम देखने के लिए मिल सकता है। अगर दोबारा 450 460 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो बहुत अच्छी मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या टाटा पावर में ऐसा कुछ बना हुआ है या नहीं है। ठीक है, टाइम लगेगा। जिन लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए बने हैं 5 to 6 मंथ के लिए, उनमें बने रहिए। और जिन लोग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के बेसिस पे लिए हैं तो एक बार ऊपर जाए तो उस वहाँ से एक बार निकल जाइए, तो वेट कीजिए उसमें कंफर्मेशन का, ब्रेकआउट फ्रेश कंफर्मेशन का, देन विल एंटर अगेन। बस ये था टाटा पावर के ऊपर व्यू। और एक जो मेरा बहुत अच्छा पसंदीदा शेयर जो है पीटीसी इंडिया, यहाँ इसको मैंने कहा था कि बड़े टाइम फ्रेम के लिए बाई करने के लिए जिन लोग बाई नहीं किए वो भी यहाँ पे कर सकते हैं पीटीसी इंडिया। पहले मैंने यहाँ पे बाई करने के लिए कहा था 156 और इसकी जो टारगेट थी वो 255। देखो इतने सालों के बाद ब्रेकआउट देना और अगेन एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में कंसोलिडेशन करना, बहुत बड़ी टारगेट आने वाले टाइम पे हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे 260 to 300 जो कि 257 255 से रिबाउंड कर लिया है, और देन 600 देन 800, तो 600 800 के लिए तैयार बने रहिए। जिस दिन यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो वो 600 800, तो ये पूरी फंडामेंटल स्टॉक है और आपको 6 मंथ to 1 ईयर को होल्ड करना पड़ेगा। और इसकी जो अगर हम वैल्यूएशन देखें, प्राइस अर्निंग रेशियो, ट्रेडिंग नियर मीडियन पी, मतलब आपको एवरेज पी के आसपास चल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है बहुत अच्छा है, कोई खराबी नहीं है, एकदम बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं तो भी वहाँ पे एफआई का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और ये आपकी पब्लिक की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो एफआई का कंटिन्यूस इसमें तेज़ी होना और पब्लिक जो है वो 45 था वो 41 होना बहुत अच्छी चीज़ है स्टॉक के लिए। तो किसी भी टाइम पे, और इसकी सबसे बड़ी जो पॉजिटिव थिंग है वो है प्रोमोटर्स, जितने भी एनटीपीसी, पावर फाइनेंस, ये इसकी स्टॉक आपने देखे होंगे कि इनकी जो प्रोमोटर्स, इनकी जो स्टॉक है ये बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मार्केट में एक बहुत अच्छी तेज़ी हो सकता है जो ये अभी तक डिस्काउंट नहीं किया है। और ये अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अगेन विल सी एक गुड कंसोलिडेशन पैटर्न नियर द 250 260 लेवल। बट ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको जिन लोग एंट्री करने का मौका नहीं मिला तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे जिस दिन ब्रेकआउट देगा मे बी आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ, तो यहाँ से 600 के लिए तैयारी के लिए बैठ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। वीडियो पसंद आया शेयर कीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।